नमस्कार मित्रों, लम्हों की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मेरी सारी कहानियाँ स्वरचित हैं और मैं स्वयं ही अपनी आवाज़ में आप सभी को सुनाती भी हूँ। मेरी इस मेहनत को कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करके सहयोग प्रदान करें। कभी कभी कुछ लोग हमारे दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। कैसे? आइए मेरी इस कहानी नए पड़ोसी में सुनते हैं। रीमा जी व अशोक जी जिस बिल्डिंग में कई सालों से रह रहे थे, वहाँ उनसे ठीक ऊपर वाले फ्लैट में महीना भर पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा रहने आया था। वैसे तो महानगरों में जोड़े विवाहित हैं भी या नहीं, यह भी भरोसा नहीं रहता। अक्सर ही लिफ्ट में, पार्किंग में आते जाते समय दोनों या कोई एक दिख ही जाता और अगर नजरें मिलते तो मुस्कुरा भी देते। एक दिन रीमा जी ने अशोक जी से कहा कि ये जो नए पड़ोसी हैं वो कौन हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं, शादीशुदा हैं भी या नहीं, मैं पूछूं क्या? अशोक जी बोले, रीमा, तुमको क्या करना है? तुम अपने काम से मतलब रखो ना। अपने पड़ोस में कोई रहने आया है तो थोड़ी बहुत जानकारी तो होना ही चाहिए ना, ताकि कभी कोई ज़रूरत हो तो एक दूसरे के काम तो आ सके, रीमा जी ने कहा। अशोक जी बोले, तो ठीक है, पूछ लो, लेकिन अगर फिर कोई ऐसी बात उन्होंने कह दी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो मुझे आके मत कुछ कहना, फिर मेरा और अपना दिमाग मत खराब करना। रीमा जी बोली, ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछूंगी। अक्सर ऐसी ही छोटी मोटी नोकझोंक अशोक जी व रीमा जी के बीच होती रहती थी। कुछ दिनों बाद करवा चौथ के दिन उन दोनों को भी गार्डन में पूजा करते हुए देखा। तभी थोड़ी जान पहचान भी हुई। समीर और नीतिशा नाम था उन दोनों का। साल भर पहले ही शादी हुई थी, दोनों ही जॉब करते थे। बाद में रीमा जी ने सोचा, अशोक जी ठीक ही तो कहते हैं, थोड़ा धीरज रखो तो बहुत सी बातें अपने आप ही पता चल जाती हैं। ठीक ऊपर उन लोगों का फ्लैट होने के कारण जब भी समीर और नीतिशा के बीच थोड़ा जोर जोर से बातें होती तो समझ में आ जाता कि दोनों के बीच कुछ अनबन ज़रूर हुई है। एक दिन कुछ आवाज़ें सुनकर रीमा जी बोली, कितना लड़ते हैं दोनों। अशोक जी आंखों के सामने से न्यूज़पेपर हटाते हुए बोले, सबको तुम्हारे पति जैसे शांति प्रिय सहनशील पति नहीं मिलते। रीमा जी बोली, हमेशा मुझे ही चुप कराते रहते हो और कहते हो शांति प्रिय पति। शांति प्रिय मैं हूँ या आप? ये बड़बड़ाते हुए रीमा जी किचन की ओर चल दी। अशोक जी ने रीमा जी को रोकते हुए कहा, वैसे तुम ठीक ही कहती हो, छोटी मोटी तकरार तो हर पति पत्नी में होती है, पर ये लोग तो कुछ ज्यादा ही झगड़ते हैं। सीमा जी बोली, हाँ, आधुनिक दौर में जहाँ पति पत्नी दोनों ही कामकाजी हो और खुद भी बच्चे एकल परिवार में लाड़ प्यार से पले बड़े हों, वहाँ थोड़ी भी असुविधा हो या अपने मन का नहीं हो तो समस्याएं तो होती ही हैं। धैर्य व समझदारी बहुत कम लोगों में होती है। अशोक जी बोले, पर तुम उन लोगों को समझाने मत पहुंच जाना। रीमा जी बोली, फिर नसीहत देने लगे आप? अब की बार दोनों हंस दिए। कुछ दिन बाद समीर के माता पिता कुछ दिनों के लिए साथ रहने आए। बड़े ही समझदार व भले लोग लगे। उनके घर का माहौल उन दिनों बड़ा अच्छा रहा। उन्होंने सारा घर व्यवस्थित किया, सारा काम भी संभाला। अशोक जी और सीमा जी से भी कई बार मिले। 1.5-2 महीने बाद जब वापस जा रहे थे तो बहू बेटे को तो उन्होंने समझाया ही होगा, पर रीमा जी और अशोक जी से भी मिले। बोले, आप लोगों से कुछ कहना है। अशोक जी बोले, निसंकोच कहिए। तब समीर के माता पिता बोले, बच्चों में थोड़ा बचपना है, अगर कुछ गलत लगे तो आप दोनों उन्हें अपने अनुभव के आधार पे समझा दीजिएगा। आप लोग ही हैं यहाँ जिनसे हमें और दोनों बच्चों को भी अपनापन लगता है, इसीलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं।
अशोक जी बोले, आप निश्चिंत रहे, पढ़े लिखे व समझदार बच्चे हैं, धीरे धीरे घर गृहस्थी के मामले में भी सब संभाल लेंगे। उसके बाद तो उन्होंने अनेक काम गिनवा दिए। दूध वाले को मना कर दिया है, पर अगर गलती से दूध के पैकेट रख दे तो आप देख लीजिएगा, वरना बाहर रखे रखे ही दूध खराब हो जाएगा। हम लोगों ने दूध मंगवाना शुरू किया, वरना सुबह सुबह तो इन लोगों को चाय बनाने का भी समय नहीं मिलता। प्रेस वाला कपड़े ले गया है, आए तो आप कपड़े रख लीजिएगा। नितिशा से बोल दीजिएगा कि शाम को खाना बनाने वाली दीदी को अपने समय के हिसाब से बोल दे। खाना बनाने वाली दीदी का नंबर उसी के पास है। सुबह सुबह दोनों इतनी जल्दी में थे कि चाह कर भी कुछ बोल ही नहीं पाए। वैसे फोन पर बात हो जाएगी, पर सोचा आप लोगों को भी बता दूं। रीमा जी बोली, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब बता दूंगी। समीर के माता पिता के जाने के बाद अशोक जी बोले, और बढ़ाओ दोस्ती और बढ़ाओ मेलजोल, लो अब करो उनके सभी काम। रीमा जी बोली, हाँ हाँ, मैंने अकेले ही तो मेलजोल बढ़ाया है ना उन लोगों से, आप भी तो बड़े अच्छे से हाँ जी बिल्कुल बोल बोल के बातें कर रहे थे और बाद में मुझे सुना रहे हो। रीमा जी को भड़कता देखकर अशोक जी बोले, चलो शाम की चाय आज मैं बना देता हूँ और उन दोनों को भी मैं ही जाकर सारी बातें बता दूंगा। वैसे मुझे लगता है कि दोनों को एक बार तो समझाना ही पड़ेगा। रीमा जी बोली, हाँ सही समय देखकर समझा देंगे। जान पहचान होने के बाद अपनापन व फिक्र तो हो ही जाती है। कुछ समय बाद की बात है, नितिशा कई दिनों तक दिखाई नहीं दी। हाँ, समीर जरूर एक दो बार दिखाई दिया, पर वह बहुत जल्दी में नजर आया। रीमा जी से फोन पर भी नितिशा की बात नहीं हुई, तो एक दिन अशोक जी ने पार्किंग एरिया पर समीर को रोककर पूछ ही लिया, सब ठीक तो है ना? समीर बोला, हाँ सब ठीक है। तभी नितिशा भी आ गई। उसके आते ही समीर कुछ कहते कहते रुक गया। उन दोनों के हाव भाव देखकर अशोक जी ने उस समय कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। वे बोले, जब फ्री हो तो आना, बहुत दिनों से हालचाल ही नहीं मिले आप लोगों के। समीर बोला, शाम को मिलते हैं अंकल जी। शाम को समीर और नितिशा घर आए। रीमा जी चाय बनाने के लिए किचन में गई तो नितिशा भी आ गई। रीमा जी बोली, क्या हुआ नितिशा, कुछ परेशान लग रही हो, कुछ दिन से दिखाई भी नहीं दी। नितिशा बोली, मैं अपनी दोस्त के घर चली गई थी। चाय लेकर रीमा जी बैठक में आ गई। बोली, शहर से बाहर रहती है क्या दोस्त? नितिशा बोली, नहीं शहर में ही रहती है। तभी समीर ने बोला, मुझसे नाराज होकर चली गई थी आंटी जी। नितिशा बोली, आंटी समीर और मैं बहुत अलग हैं आंटी, हम दोनों को ही एक दूसरे की बहुत सी आदतें और बहुत सी बातें पसंद नहीं हैं। आप लोगों की शादी को तो कितने साल हो गए, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में, कितना समझते हो आप एक दूसरे को। पर मैं और समीर, हम दोनों ही बहुत समय तक एक दूसरे को समझकर पसंद करने के बाद शादी करी। उसके बावजूद भी लगता है कि क्या पता हमारा रिश्ता कब तक चलेगा, ज्यादा लंबा चलेगा भी या नहीं। रोज की लड़ाई झगड़ों से थोड़ा दूर होना चाहती थी, इसीलिए अपनी सहेली के घर कुछ दिन चली गई थी। सबको चाय देते हुए रीमा जी बोली, हम सब एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं, माता पिता भाई बहन, पर सबसे ज्यादा हम जिसके साथ रहते हैं वो पति पत्नी ही है, इसीलिए उससे उम्मीदें भी ज्यादा होती है। शादी के पहले चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, जब भी मिलते हैं तो गुण या अच्छाइयाँ ही सामने आती हैं। असली आदतें और व्यवहार तो शादी के बाद साथ साथ रहने पर ही पता चलता है। अलग अलग परिवेश और वातावरण में पले बढ़े अलग अलग आदतों के लिए जब पति पत्नी मिलते हैं तो थोड़ी मुश्किलें आना स्वाभाविक है। किसी को ठंड ज्यादा लगती है तो किसी को गर्मी, कोई ज्यादा साफ सफाई पसंद करता है तो कोई नहीं, किसी को चटपटा खाना पसंद है तो कोई सादा खाना पसंद करता है, कोई बहुत नियम कायदे वाला है तो कोई नहीं। ऐसा होता है ना? समीर और नितिशा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला रहे थे। कई बार तो दोनों को अपने अपने माता पिता और परिवार वालों का साथ और व्यवहार तो ठीक, पर साथी के माता पिता का साथ और व्यवहार, आदतें और आना जाना भी पसंद नहीं आता। दोनों ही सुन रहे थे।
फिर अशोक जी बोले, हम लोग तो अक्सर अभी भी झगड़ते हैं, बहुत सी आदतें हमारी भी अलग अलग हैं। शादी के बाद एक बार कुछ दिन बाद हम लोगों में झगड़ा हुआ तो रीमा जी अपने मायके चली गई। कोई खास बात नहीं थी तो घर वालों को बताने में भी शर्म आई और दूर रहकर हमने जाना कि साथ रहकर ही हम बहुत खुश थे। जबरदस्ती ही हम लोग लड़ लिए, पर धीरे धीरे साथ रहते हुए ही हमने जाना कि जैसे अपनी आदतें या शौक हमें पसंद हैं, तो वैसे ही साथी की आदतें व शौक और सुविधा का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद अगर किसी को या दोनों को ज्यादा गुस्सा आए तो दोनों चुप हो जाते और थोड़ी देर के लिए नजरों से दूर होकर दूसरे काम करने लगते। थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत होता तो बातें अपने आप ही शुरू हो जाती। एक दूसरे के शौक का सम्मान करना तो ठीक है, पर हाँ, कोई बुरी आदत या लत हो तो उसे सुधारने में सहायता जरूर करना चाहिए और प्रेरित भी करना चाहिए। पर शारीरिक या मानसिक अत्याचार तो कभी भी किसी का न सहन करना चाहिए, न ही अपनी तरफ से करना चाहिए। सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं होता, पर धैर्य और समझदारी व सहयोग से खुश रहा भी जा सकता है और साथी को खुश रखा भी जा सकता है। अगर सभी आदतें और व्यवहार एक जैसे हो गए तो जीवन में तो नीरसता आ ही जाएगी ना। रीमा जी बोली, तभी पंडित जी शादी के समय गुण मिलाते हैं तो कहते हैं कि 36 के 36 गुण नहीं मिलना चाहिए। नितिशा बोली, अब समझ में आया कि आप लोगों ने इतने साल साथ साथ कैसे बिताए। समीर बोला, हम लोग आपकी इन सभी बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे। रीमा जी और अशोक जी के चेहरे पे अब संतोष के भाव झलक उठे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मुझे और अच्छा लिखने की प्रेरणा मिले। जल्दी ही अगली कहानी लेके उपस्थित होती हूँ। नमस्कार।